नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास विश्लेषण, जहां आज बात हो रही है पटना नगर निगम की उस ऐतिहासिक बैठक की जिसने शहर के विज्ञापन सिस्टम को पूरी तरह बदलने का फैसला किया है। होटल मौर्या में आयोजित विशेष बैठक में महापौर सीता महू की अध्यक्षता में पटना नगर निगम विज्ञापन संशोधन अधिनियम 2025 पारित किया गया और इसके साथ ही साफ संदेश दे दिया गया कि अब पटना में विज्ञापन का खेल पारदर्शी और सख्त नियमों के तहत ही चलेगा। वर्ष 2014 से विज्ञापन शुल्क की वसूली नहीं होने के कारण नगर निगम को हर साल 70 से 120 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था और अब तक ये आंकड़ा 840 से 1440 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। यानी ये सिर्फ विज्ञापन का मामला नहीं बल्कि शहर के विकास की रफ्तार से जुड़ा सवाल है। नए नियमों के तहत शहर की प्रधान मुख्य सड़कों और अन्य सड़कों को जोन में बांटा जाएगा। 3 साल के लिए पंजीकरण शुल्क 1,50,000 रुपए और नवीनीकरण शुल्क 60,000 रुपए तय किया गया है और अगर कोई एजेंसी मनमानी करती है तो उस पर 200% तक जुर्माना लगाया जाएगा। यानी अब नियम तोड़ना बेहद महंगा पड़ेगा। अश्लील सामग्री, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाले विज्ञापन, शराब, तंबाकू या नशीले पदार्थों को प्रचार प्रसार, हिंसा या हथियारों को बढ़ावा देने वाली सामग्री और कानूनी रूप से प्रतिबंधित वस्तुओं का विज्ञापन पूरी तरह वर्जित रहेगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि निगम में एक विज्ञापन प्रबंधन इकाई बनाई जाएगी। इतना ही नहीं, रेलवे की तर्ज पर अब मेट्रो और एयरपोर्ट परिसरों में होने वाले विज्ञापनों से भी 25% शुल्क वसूलने की तैयारी है, जिससे नगर निगम की आय में वृद्धि होगी। वर्तमान में 22 मामले न्यायालय में लंबित हैं और पार्षदों ने पुराने डिफॉल्टरों से सख्ती से बकाया वसूली, एजेंसियों की जांच और अवैध होर्डिंग हटाने की मांग की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं हमारा खास विश्लेषण और आज हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक कदम की जो 2026 में देश की प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा देने वाला है। डिजिटल जनगणना, पहली बार देश भर में जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी और झारखंड सहित सभी राज्यों में इसकी इस प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। ये सिर्फ एक सर्वे नहीं बल्कि एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें भाग लेना हर नागरिक के लिए अनिवार्य है। जनगणना अधिनियम 1948 और संशोधित नियम 1990 के तहत यदि कोई जानकारी देने से इनकार करता है या जानबूझकर गलत सूचना देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो सकती है। 3 साल तक की जेल, 1,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों। खास बात है कि डेटा पहले ऑफलाइन संग्रह किया जाएगा और फिर बाद में सुरक्षित नेटवर्क के जरिए ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, जिससे नेटवर्क की समस्या वाले क्षेत्रों में भी काम प्रभावित न हो। सरकार ने इसके लिए भी व्यवस्था की है। प्रत्येक प्रगणक को संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र दिया जाएगा। वे सरकारी कर्मचारी होंगे और उन्होंने इसे कार्य के लिए अतिरिक्त मानदेय भी मिलेगा। यानी किसी भी अनजान व्यक्ति को बिना पहचान पत्र की जानकारी देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सरकार के अनुसार नागरिकों की सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी। इसके लिए बेंगलुरु, लखनऊ और नई दिल्ली में 3 अत्याधुनिक डेटा और सेंटर स्थापित किए गए हैं। डेटा तक केवल अधिकृत अधिकारी ही पहुंच सकेंगे। आम जनता या किसी निजी संस्था को इसका एक्सेस नहीं दिया जाएगा।